अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इन फोकस बाय ज़ैन को, जहां देखेंगे आप बहुत मज़े की वीडियोस और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इस तरह से, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। नाउ प्लीज़ एंजॉय द वीडियो। हाँ भाई, कैसे हैं सब लोग। पिछले काफ़ी दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, कोर्स में बहुत बिजी था यार। पर को कोई और काम भी तो हो सकता है ना, ज़रूरी था। अच्छा, आज हम कास्ट हिस्ट्री की हमारी प्ले लिस्ट में एक और कास्ट की हिस्ट्री का इजाफा करेंगे। आज हम बात करेंगे शेख कास्ट के अबाउट, कि ये कास्ट कैसे बनी, इस कास्ट के लोग कहाँ कहाँ मौजूद हैं, ये कास्ट कैसी है, क्या अरब के शेख और एशियन शेखों का कोई आपस में ताल्लुक है या नहीं। लेकिन ये सब जानने से पहले वीडियो को भी से लाइक करना होगा। बात भूल जाते हो यार और मेरा लाइक रह जाता है। नए आने वाले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, इस तरह की वीडियोस आपको देखने को और नहीं मिलेंगी, आई एम श्योर। तो चलिए शुरू करते हैं। शेख दोस्तों, शेख अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने बड़े या इज्जतदार के हैं। इसके अलावा कबीले के सरदार, अमीर, पेशवा, वाइस, ज़ईफ़, वो इंसान जो शरीयत और तरीक़त में कामिल हो और बैत लेता हो, मुर्शिद हो, सज्जादा नशीन हो, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अरब में ये वर्ड शेख बहुत आम बोला जाता है, क्योंकि वहाँ हर मुअज़्ज़िज़ बंदे के साथ शेख लगाया जाता है, उनको एज ए रिस्पेक्ट बोला जाता है शेख। लेकिन बरसगीर में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल ज़रा मुख्तलिफ है और अरब के शेखों और वहाँ के वर्ड शेख से इनका कोई ताल्लुक नहीं। बरसगीर में शेख दूसरी कास्ट जट, राजपूत, सैयद, पठान वगैरह की तरह एक कास्ट का नाम है। और इसके साथ साथ जनूबी एशिया में शेख लफ्ज़ एक नस्ली लक़ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसको मुस्लिम तिजारत पेशा खानदान इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मतलब कुछ मुस्लिम खानदान जो तिजारत का पेशा करते थे, वो खुद को इज्जतदार या मुअज़्ज़ज़ कहलवाने के लिए अरब के शेखों की तरह अपने साथ शेख लगाना पसंद करते थे। ये बात तब की है जब इस्लाम का झंडा जनूबी एशिया में दाखिल हुआ, तो वहाँ कुछ नहीं था। तो बहुत से मुस्लिम सूफिया, हकीम, ताजरान, सरकारी अफसर, माहिरीन तामीरात, मतलब वो जगह गुंजान थी। और एक नई जगह को आबाद करने के लिए, उनको चलाने के लिए जिन लोगों की जरूरत होती है, वो सब लोग बरसगीर में शिफ्ट हो गए और वो सब खुद को शेख कहलवाने लगे। इस सब के बाद जब इस्लाम बहुत जोरों शोर से बरसगीर में फैल रहा था, तो बहुत से हिंदू ब्राह्मण, राजपूतों और खत्रियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद उन लोगों ने भी शेख का लक़ब ही अपनाया। इस तरह सिर्फ कदीम मुस्लिम ही नहीं, बल्कि हिंदुओं के बहुत से खानदान भी शेख कबीले में मुकीम हैं। जबकि 16वीं सदी ईस्वी में होने वाले सबवी मसाइल की वजह से ईरान से हिजरत करके आने वालों ने भी खुद को शेख ही कहलवाया। लेकिन एक बात यहाँ ज़ेरे गौर है कि पंजाब में जो शेख मौजूद हैं या शेख कहलवाते हैं, वो सब के सब या तो हिंदू ब्राह्मण थे या खत्री। अब मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि पंजाब के शेखों का ईरान और जनूबी एशिया के मुस्लिम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो और हैं। अब ये शेख जो ब्राह्मण या खत्रियों से मुसलमान हुए थे और शेख कहलवाए, उनमें पंजाब में रहने वालों को पंजाबी शेख कहते हैं और सिंध में रहने वालों को सिंधी शेख बोलते हैं। दोस्तों, पंजाबी शेख जनूबी एशिया के शायूब की एक मुमताज शाख है। इन पंजाबी शेखों में ज्यादातर शहरी हैं, लेकिन मगरबी इजला में कुछ खानदान अपनी जमीनों पर मकीम काश्तकारी भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर इनके पेशे कारोबार और तिजारत के हैं। पंजाब में इनको माहिर और ज़हीन ताजिर की पहचान से जाना जाता है और कारोबारी लिहाज से इनका अपना एक खास मुकाम है। पंजाब में चाहे कोई भी कास्ट हो, कारोबार की बात आए तो हमेशा शेखों की मिसाल दी जाती है। खत्रियों की ज्यादा तादाद शुमाली हिंद, खासतौर पर पंजाब में पाई जाती है। मुगलिया दौर में भी ये लोग कारोबारी लिहाज से काफी अहम समझे जाते थे। इसके अलावा कुछ खत्री इंतजामी अमूर और अफवाज में भी कायम रहे। सदीकी, कुरैशी और अब्बासी शेख इन्हीं शेखों में से निकले हुए हैं। जो शेख अफवाज का हिस्सा थे, वो अब्बासी शेख, और सदीकी और कुरैशी शेख इंतजामी अमूर वाले हिस्से से बने। दोस्तों, एक मजे की बात यहाँ और है कि खत्री बरादरी बेसिकली हिंदुओं की है, लेकिन इनमें एक तादाद सिखों की भी है। और तारीख का मुतालिया करने पर पता चलता है कि सिखों के जितने भी गुरु आए हैं, वो सारे के सारे खत्री खानदान से ताल्लुक रखते थे। और पंजाबी शेखों की बात करें तो उनका ताल्लुक भी खत्रियों से ही जा मिलता है, जबकि खत्री खानदान को इंडिया में कारोबारी लिहाज से सबसे ज्यादा अहमियत हासिल है, जिस तरह पंजाब में शेखों को है। अब वो शेख जो खत्रियों से मुसलमान हुए, वो लोग ख्वाजा कहलवाए। इसके बाद 12वीं सदी में बहुत से हिंदू राजपूत भी मुसलमान हुए थे, जिनको एजाजी तौर पर हुक्मरानों ने शेख का लक़ब दिया था। और राजपूतों में भी शेख राजपूतों ने ही सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। शेखों की वैसे तो बहुत सारी इकसाम हैं, जिनमें कानून गो शेख भी हैं, जो पंजाब में तकरीबन हर जगह मौजूद हैं। उसके बाद इस्माइली शेख, जो हिंदू, ब्राह्मण, खत्री, ठाकुर, राणा, राठौर, भट्टी, चौहान और राजपूतों से मुंसलिक हैं। इन सारी बरादरियों और इनके अलावा कुछ और बरादरियों ने भी इस्लामी पीरों के हाथ इस्लाम कबूल किया था। इस तरह उन इस्माइली पीरों ने इन 9 मुस्लिम्स को पंजाब का मारूसी लक़ब करार दिया, शेख। इस तरह ये लोग इस्माइली शेख कहलवाए। पाकिस्तान में ये बरादरी पंजाब और सिंध में तकरीबन हर जगह ही आबाद है। इंडिया में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और मगरबी बंगाल में भी आबाद है। इनकी मादरी जुबान उर्दू है, अलबत्ता काफी खानदान पंजाबी जुबान भी बोलते हैं। इसके अलावा कश्मीरी शेख शेखों की एक बड़ी बरादरी है, जो कि कश्मीर और पंजाब के मुख्तलिफ इजला में आबाद है। 19वीं और 20वीं सदी में इन लोगों ने कश्मीर से पंजाब की तरफ हिजरत की थी। हमारे नेशनल पोइट, जिनको शायर मशरिक भी बोलते हैं, अल्लामा इकबाल साहब, उनका ताल्लुक इन्हीं कश्मीरी शेखों से था। आई थिंक सब कुछ हो गया। आपको पता चल चुका है कि इनकी इकसाम कौन कौन सी, कितनी तरह के शेख होते हैं, कहाँ से ओरिजिन इनका निकलता है और ये कास्ट कैसे बनी, मतलब सब कुछ हो गया। ये थी टोटल हिस्ट्री शेख कास्ट के अबाउट। अब आप बताएं आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। पुरानी वीडियोस को यहाँ से चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।